पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। एक और जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार भ्रमण पर हैं और वे पूरे बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में घूम घूम कर विकास योजनाओं की जानकारी व नए नए विकास के कार्य को शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए कई ऐसे कार्य हैं जो अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर हैं। नीतीश कुमार ने भले ही इन योजनाओं को शुरू करवाकर जनता को सुपुर्द कर दिया, वहीं उनकी कई योजनाएं अब दम तोड़ती नजर आ रही है। इसी कड़ी में हम आज आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उद्घाटित व जनता को विकास के सब्ज बाग दिखाने वाले एक योजना की आज ज़मीनी हकीकत दिखलाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप सुशासन की सरकार की ज़मीनी हकीकत से रूबरू हो जाएंगे। जी हाँ, आज हम आपको पूर्वी चंपारण जिले में पिछले वर्ष यानी वर्ष 2023 उद्घाटित गोबर गैस प्लांट योजना के बारे में बतलाने जा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे उनकी योजना दम तोड़ रही है और लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। इस योजनाओं को लेकर बड़े ही तामझाम किया गया था और जनता को कई तरह के सपने दिखलाया गया था। दरअसल हम बात कर रहे हैं 15 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा कोटबा प्रखंड के मच्छर गांव स्थित गोबर गैस प्लांट की, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री के कर कमलों के द्वारा उन्होंने वर्चुअल माध्यम से बंजरिया प्रखंड के सिसवा से वर्चुअल माध्यम से किया गया था। लेकिन आज यह योजना खुद गोबर बनकर रह गई है। जी हाँ, लोहिया स्वच्छ मिशन के तहत जिसके कोटबा प्रखंड के मच्छरगांव में बड़े ही तामझाम से इस योजना की शुरुआत लगभग 50 लाख की लागत से की गई थी, जिसका वर्चुअल उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले वर्ष की अपनी यात्रा के दौरान किया था और जनता को इसको लेकर कई तरह से स्वप्न दिखलाया गया था। लेकिन आज ये योजना महज 1 साल के भीतर ही दम तोड़ चुकी है और नीतीश के विकास कार्य को मुंह चिढ़ा रही है। इसकी ज़मीनी हकीकत यह है कि आज ये प्लांट पूरी तरह से बंद हो चुकी है, जहां का जनरेटर व अन्य सामान कबाड़ में तब्दील हो चुका है और यहां के ग्रामीण अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। वहीं नीतीश कुमार ने यहां कचरा अपशिष्ट प्रसंस्करण सहित पोखरे का जीर्णोद्धार व चारों तरफ जल जीवन हरियाली के लिए पौधारोपण करवाया था, लेकिन यहाँ की सारी योजनाएं धूल फांक रही है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यहाँ के लोगों के लिए एक अस्पताल बनाया गया था, लेकिन वो आज तक चालू नहीं हो पाया है। वहीं इस संबंध में पूछे जाने पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंजीनियर शशि भूषण राय उर्फ गप्पू राय ने भी नीतीश कुमार के आगमन को छलावा बतलाया और कहा कि उनके आने से सिर्फ यहां के अधिकारियों व ठेकेदारों को फायदा मिलता है। रातों रात सड़क बन जाती है और कई योजनाओं का दिवास्वप्न दिखलाया जाता है। और बहुत खुशी की बात है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री के रूप में प्रगति यात्रा को लेकर बिहार के हर एक क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। आपका ध्यान थोड़ा सा हम आकृष्ट करना चाहेंगे। पिछले साल फरवरी माह में समाधान यात्रा को लेकर नीतीश जी हर एक क्षेत्र का भ्रमण किए थे। इस जिला में भी 2 जगह वो गए। एक कोटवा प्रखंड के मच्छरगांव पंचायत में गए, जहां पर उन्होंने 50 लाख की लागत से गोबर गैस प्लांट का उद्घाटन किया। प्लांट उनके हिसाब से बन गया था, लेकिन 1 महीना भी नहीं चला। ये समझिए कि वो प्रारंभ नहीं हुआ और उस योजना का आज के दिन में जाकर, चूँकि आप पत्रकार हैं, आपको हम ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं, आज के दिन में जाकर देख लीजिए वो योजना समाप्त है। उस योजना बहुत अच्छी योजना थी, प्लानिंग और अच्छा कहते हैं तो बहुत अच्छा बात था कि इस योजना अगर कारगर हो जाता तो उस गाँव के हर एक लोगों को बिजली देना था उससे, और वहाँ के लोकल किसानों से गोबर खरीदना था, जिससे उन लोगों को आर्थिक आय होता। लेकिन वो योजना समाप्त हो गया। वहाँ पर अवशिष्ट प्रबंधन के लिए भी कचरा का भंडारण करके उसका जो है डिफरेंट फॉर्म में हटाने का जो प्रोग्राम था,
वो भी वहाँ जाकर देखिए। ये सिर्फ कागज़ में रह गया, मनरेगा के तहत बोला था, सिर्फ कागज़ में रह गया, सरकारी पैसे का सिर्फ दुरुपयोग होकर रह गया। स्वास्थ्य केंद्र वहाँ बना, लेकिन अभी तक डॉक्टर नहीं है, उसका उद्घाटन शिलान्यास नहीं हो सका। वहाँ पोखरा जो था उसके पार्क बनाने के लिए बात थी कि पार्क बन गया। जब ये जाते हैं तो पार्क बहुत अच्छा बन जाता है। वो रातों, चूँकि एक सप्ताह के अंदर प्रोग्राम आता है, एक सप्ताह के अंदर सभी पदाधिकारी मिलकर बना देते हैं उसको, और जाने के ठीक एक सप्ताह के बाद वो ढह कर बराबर हो जाता है। जिस दिन जाना होता है उसमें तालाब में बतख भी तैरने लगता है, घाट भी बहुत अच्छा बन जाता है। क्योंकि जल्दी का काम किया हुआ तो रिजल्ट क्या होगा आप लोग खुद जानते हैं, आप भी घर बनाते हैं और सब। तो हाफा जाट वे में ये सीधा सीधी कहिए कि पैसे का, सरकारी पैसे का दुरुपयोग है। दूसरा, बंजरिया प्रखंड में गए थे, सिसवा पूर्वी पंचायत में। वहाँ देखिएगा मनरेगा के तहत, जन जीवन हरियाली योजना के तहत तालाबों का जीर्णोद्धार हुआ था, वहाँ पार्क बना था। हम लोग भी वहाँ गए थे, बतख वहाँ बहुत अच्छा तैर रहा था। आज जाकर देखिए सब भस भूस के बराबर हो गया है। और ये जहाँ जाते हैं वहाँ रोड बनने लगता है रातों, जैसे मजुराहा जाना है तो 3 दिन के अंदर रोड बन रहा है। आप जाकर देख लीजिए कैसे माटी भरा गया, क्या कॉम्पैक्शन किया गया, क्या उसके ऊपर कार्य हुआ, इसको कोई देखने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी जाते हैं तो पदाधिकारियों का तारा न्यारा होता है, ये सरकारी पैसे का बंदरबाट होता है। कोई आज क्यों बनता है, इस पहले से क्यों अस्थायी रूप से क्यों नहीं बनता है, और जहाँ बना होता है वहाँ क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी को ले जाकर दिखाया जाता है। ये क्षणिक बनाया जाता है, क्षणिक दिखाया जाता है, और करोड़ों अरबों रुपया हमारा आपका जो गरीब जनता का जो पैसा है, इसका तारा न्यारा करके इसको समाप्त किया जाता है। तो जब नीतीश जी का यात्रा होता है, समाधान यात्रा में आए, आप देख लिए उसका नतीजा, प्रगति यात्रा में आए हैं, जहाँ जहाँ प्रोग्राम इनका है आप जाकर देखिएगा, और ठीक 1 महीने के बाद जाकर वहाँ उस जगह की स्थिति आप ले लीजिएगा, पता लग जाएगा। अभी कांग्रेस कार्यालय से मैं बोल रहा हूँ, और उस दिन आइएगा, फिर आप कांग्रेस कार्यालय से आपके साथ चलकर 1 महीने के बाद इस यात्रा का जो अभी हुआ है, समाधान यात्रा और प्रगति यात्रा, दोनों की हम लोग समीक्षा करेंगे और जनता के बीच इस मैसेज को देंगे कि क्या आने से क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। ये हमारा और आपका पैसा जो है, गरीबों का जो पैसा है, जो टैक्स का पैसा है, इसका दुरुपयोग कर चुनावी प्रचार है, इससे अधिक कुछ नहीं है। मोतिहारी से प्रतीक कुमार की रिपोर्ट।